अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 4.1 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 4.1 जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। हम मशक़ी सेट स्टार्ट करने से पहले हम जीएसटी की शरह के बारे में देख लेंगे। जीएसटी की शरह यानी कि परसेंटेज मसावी होता है सीजीएसटी की शरह का दुगना और एसजीएसटी की शरह का दुगना। सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह यानी कि उनका परसेंटेज दोनों इक्वल होता है और ये दोनों जीएसटी के आधे होते हैं, यानी कि जीएसटी की जो शरह होती है वो इन दोनों का डबल होता है। तो ये एक फार्मूला हम लिख सकते हैं और दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं सीजीएसटी की शरह मसावी एसजीएसटी की शरह, दोनों सेम होंगी, जो कि जीएसटी का आधा हो जाएगी जीएसटी की शरह का। आधा है इसलिए ज़रब 1/2। तो ये रिलेशन एसजीएसटी, सीजीएसटी और जीएसटी का और इसी के साथ में परसेंटेज का कंसेप्ट टोटली मशक़ी सेट 4.1 इसी के ऊपर डिपेंड करती है। आइए पहला सवाल लेते हैं। पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराहम करता है। इसकी दुकान में बाज़ दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी? हमें जीएसटी की शरह दी गई है और सिंपली पूछा गया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी। सवाल नंबर 1, हमें दिया गया है जीएसटी की शरह, जो कि है 12%। सीजीएसटी की शरह और एसजीएसटी की शरह हमें निकालना है। जीएसटी की शरह दिया है 12%, सीजीएसटी की शरह उसका आधा, एसजीएसटी की शरह उसका आधा, यानी कि जीएसटी का आधा। तो एक ही फार्मूले में हम निकाल लेंगे इसको। सीजीएसटी की शरह मसावी एसजीएसटी की शरह मसावी 1/2 ज़रब जीएसटी की शरह, जो कि हो जाएगा 1/2 ज़रब 12, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 6 एकन 6। तो ये हो जाएगा 6%। फीसद में लिखना ज़रूरी है शरह को, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह 6% होगी। यह हुआ पहला सवाल। सवाल नंबर 2, एक चीज़ पर सीजीएसटी की शरह 9% है, तो एसजीएसटी की शरह कितनी है? इस तरह जीएसटी की शरह कितनी है? सीजीएसटी दे रहा है, हमें निकालना है एसजीएसटी कितना है। वो सीजीएसटी के इक्वल होता है, तो इसलिए वो भी यानी कि एसजीएसटी भी 9% हो जाएगा। जीएसटी इन दोनों का दुगना होता है, तो वो 18% हो जाएगा। प्रॉपरली सॉल्व करेंगे इसको हम। सवाल नंबर 2, सीजीएसटी की शरह दी गई है हमें मसावी 9%। एसजीएसटी की शरह ये पूछा गया है हमसे और जीएसटी की शरह भी पूछी गई है। जीएसटी की शरह मसावी कितने? सीजीएसटी की शरह
मसावी होती है SGST की शरह के। इसलिए SGST की शरह मसावी हो जाएगी 9%, क्योंकि CGST की शरह 9% दी गई है। अब GST की शरह मसावी 2 ज़रब या तो CGST ले लेंगे हम या SGST की शरह लेंगे। सवाल में CGST इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया गया, इसलिए CGST की शरह ले रहे हैं हम। मसावी हो जाएगा 2 ज़रब 9, जो कि होता है 18। इसलिए GST की शरह मसावी 18%। तो ये था सिंपल और आसान सा क्वेश्चन नंबर 2। अब तीसरा सवाल करते हैं हम। मिस्रेज रियल पेंट ने हर ₹2800 काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए। लस्टर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए। एक डब्बे की कीमत ₹2800 है। GST की शरह 28% हो तो टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST कितने रुपए महसूब किए जाएंगे। GST की वैल्यू दे रहा है हमें और CGST और SGST की वैल्यू निकालने बोल रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि 2800 एक डब्बे की कीमत है, ऐसे 2 डब्बे फरोख्त हुए हैं, तो काबिल टैक्स कीमत जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 ज़रब 2800। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल। सवाल नंबर 3 का हल। 2 डब्बों की काबिल टैक्स कीमत। एक डब्बे की ₹2800 है, तो उसे हमें 2 से ज़रब देना होगा, तो ये हो जाएगी ₹5600। ये हो गई 2 डब्बों की काबिल टैक्स कीमत। अब GST की शरह जो है ये दी गई है हमें 28%। CGST और SGST के कितने रुपए होंगे, रुपए निकालना है हमें, शरह नहीं निकालना है। रुपए निकालने के लिए शरह तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन हमें रुपए निकालना है, रकम निकालना है। इसलिए अननोन होगा CGST की रकम और SGST की रकम, ये दोनों हमें निकालना है। पहले हम CGST और SGST की शरह लिख लेंगे। CGST की शरह मसावी SGST की शरह, ये होता है GST की शरह का आधा, यानी कि 1/2 ज़रब GST की शरह। तो ये हो जाएगा 1/2 ज़रब GST की शरह दी गई है 28%, तो ये हो जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 14 ज़रब 1, यानी कि 14%। ये हो गई CGST की शरह और SGST की शरह। अब टोटल 5600 रुपये, 14% CGST लगेगा और 14% SGST लगेगा, तो वो निकाल लेंगे हम। CGST की रकम, दोनों मसावी होंगे इसलिए एक ही साथ निकाल लेंगे। मसावी SGST की रकम 5600 का 14%, यानी कि हमें 5600 को 14/100 से ज़रब देना पड़ेगा। 5600 ज़रब 14/100। ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, ये 2 सिफर कैंसिल हो गए। मसावी हुआ 14 छंग 84 का 4 हासिल आया 8, 14 पंजे 70 और 8 78। तो
CGST की रकम होगी 784 रुपये और SGST की रकम होगी 784 रुपये। इस तरह कुल मिलाकर 784 और 784 मिलाकर टोटल GST होगा। वो हमसे पूछा नहीं है टोटल GST कितना है, हमें सिर्फ CGST और SGST पूछा है। CGST की रकम मसावी 784 रुपये और SGST की रकम मसावी 784 रुपये। आइए अब सवाल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4 में हमें दिया गया है एक हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिले टैक्स कीमत 586 रुपये है। GST की शरह 18% हो तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा। काबिले टैक्स कीमत ये होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, मतलब ये 586 रुपये के ऊपर GST 18% से लगेगा और वो ऐड हो जाएंगे दोनों 586 और 18% का GST, और फिर वो दोनों कीमत मिलाकर ग्राहक को वो बेल्ट लेना पड़ेगा। सवाल नंबर 4, काबिले टैक्स कीमत दी गई है हमें जो कि है 586 रुपये। GST की शरह दी गई है 18% है और हमें ग्राहक के जरिए ग्राहक को कितने रुपए में वो मिलेगी, यानी कि काबिले अदायगी कीमत ये निकालनी होगी। इसलिए यहाँ लिख देंगे हम काबिले अदायगी कीमत, या इसे हम असल कीमत भी बोल सकते हैं। मसावी कितने। काबिले अदायगी कीमत दो चीज़ों का मजमुआ होता है, एक तो काबिले टैक्स कीमत और टैक्स के ऊपर काबिले टैक्स कीमत के ऊपर GST जो कि है 18%। ज़ाब्ता लिख लेंगे हम उसका, काबिले अदायगी कीमत मसावी काबिले टैक्स कीमत जमा GST। यहां पर GST नहीं आएगा, GST की रकम आएगी। GST की शरह नहीं आएगी, GST की रकम आएगी। इसलिए काबिले अदायगी कीमत हो जाएगा काबिले टैक्स कीमत जो कि है 586 रुपये और 586 का 18%, यानी कि 586 ज़रब 18/100। इस कैलकुलेशन को हम आसान तरीके से कॉमन लेकर कर सकते हैं। दोनों टर्म में कॉमन 586 है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे 586। यहाँ से 586 पूरा गया तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, जमा यहाँ से 586 कॉमन निकला तो यहाँ पर 18/100। ये हो जाएगा 586 1 जमा 18/100 यानी कि 1/1 जमा 18/100। तो ये हो जाएगा गैर नसब कसरों की जमा जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे। 1 ज़रब 100 100, 18 ज़रब 1 18। तो नसब नुमा में शुमार कुनेंदे में 100 जमा 18 आएगा और नसब नुमा में नसब नुमा का हासिल ज़रब यानी कि 100 ज़रब 1। तो ये हो जाएगा 118/100 मसावी 586 ज़रब 118/100 मसावी हो जाएगा 586। अगर हम 118 को 100 से तकसीम करते हैं तो वहाँ पर दो मुकाम पर सीधे हाथ से दो मुकाम पर अशारिया लग जाएंगे, यानी कि 8 और 1 के बाद सीधे हाथ से अशारिया लगेगा। तो ये हो जाएगा ज़रब 1.18। अब हम 568 को 1.18 से ज़रब कर देंगे। 568 को 586 है ये, 586 को 1.18 से ज़रब करने पर हमें हासिल होता है 691.45। 691.45। तो घड़ी की
काबिले अदायगी कीमत होगी 691 रुपये 45 पैसे। अब जिस तरह से सवाल में पूछ रहा है इबारती सूरत में उसी तरह से लिख देंगे हम। तो वो बेल्ट वो बेल्ट ग्राहक को 691 रुपये 45 पैसे में मिलेगा। वो बेल्ट ग्राहक को 691 रुपये 45 पैसे में मिलेगा। ये होगा हल सवाल नंबर 4 का। अब सवाल नंबर 5 करते हैं हम। खिलौने में एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये। अब ये जो कीमत दी गई है ये जीएसटी टैक्स के साथ में कीमत दी गई है, मतलब ये काबिले अदायगी कीमत है, काबिले टैक्स कीमत नहीं दी गई है। यहाँ पर हमें जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये है, जीएसटी की शरह 18% है। तो इस कार की काबिले टैक्स कीमत, इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूब कीजिए। हमें कुल कीमत दे रहा है और जीएसटी की शरह दे रहा है और हमें काबिले टैक्स कीमत, सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम निकालिए, इस तरह से बोल रहा है। सवाल नंबर 5 का हल। कुल कीमत ये है 1770 रुपये। जीएसटी की शरह ये है 18%। एसजीएसटी और सीजीएसटी की रकम महसूब कीजिए, ये बोल रहा है हमें। तो ये दोनों निकालना है और साथ ही काबिले टैक्स कीमत भी निकालना है। काबिले टैक्स कीमत ये भी हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले फर्ज कर लेंगे कि काबिले टैक्स कीमत कुछ है। फर्ज करें खिलौने में रिमोट कंट्रोल कार की, या फिर हम डायरेक्ट खिलौना भी लिख सकते हैं, खिलौने की काबिले टैक्स कीमत X रुपये है। अभी हमने इससे पहले के सवाल में ज़ाब्ता लिखा था कुल कीमत या फिर अदायगी की कीमत मसावी होता है काबिले टैक्स कीमत जमा जीएसटी की रकम। तो इसलिए कुल कीमत यहां पर है 1770 रुपये। ये मसावी हो जाएगी काबिले टैक्स कीमत जिसे हमने एक्स फर्ज किया, और काबिले टैक्स कीमत पर जीएसटी लग रहा है 18%। तो जीएसटी की रकम हो जाएगी x ज़रब 18/100। तो ये हो जाएगा 1770 मसावी x जमा x ज़रब 18x/100। अब इन दोनों टर्म में x कॉमन है तो उसको हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1770 मसावी x कॉमन निकला, यहाँ से पूरा टर्म कॉमन निकल रहा है इसलिए 1 बच जाएगा, जमा यहाँ से x कॉमन निकल रहा है इसलिए 18 बच जाएगा। 18 ज़रब 100। 1770 मसावी x 1/1 यानी कि 1 जमा 18/100 गैर नसब कसरों की जमा जो कि हो जाएगा 118/100 ज़रब 118/100। अब हमें x की कीमत निकालना है तो 118/100 इस कसर को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर जाने पर वो ज़रब में ही रहेंगी लेकिन माकूस हो जाएगी। तो इसलिए x मसावी हो जाएगा 1770 ज़रब 118, ये उल्टी हो जाएगी कसर, ज़रब 100/118।
x मसावी हो जाएगा 1770 ज़रब 100 बटे 118। अब हम 1770 और 118 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे। ये दोनों अदाद 59 के पहाड़े से तकसीम होते हैं। 59 एकन 59, 59 दूनी 118। 59 को अगर 2 से ज़रब देते हैं तो 118 आता है। तो 118 को हमने 59 से तकसीम किया तो 2 आया। उसी तरह 59 तिया 177 होता है। तो 59 तिया 177, आगे का एक सिफर बचा, ये सिफर। तो 59 के पहाड़े से यानी कि 59 के टेबल से कटिंग हो रही है ये। 59 टू ज़ा 118, 59 थ्री ज़ा 177, आगे एक जीरो बचता है, उसको एज इट इज लिख देंगे हम। अब 30 और 2 की कटिंग 2 के पहाड़े से हो जाएगी। 2 एकन 2, 2 15 30, 2 एकन 2 बचा 1, 2 पंजे 10, तो ये हुआ 15। अब हो जाएगा 15 ज़रब 100 यानी कि 1500 बटे 1। तो x की कीमत होगी, x मसावी हो जाएगा 1500, यानी कि काबिल टैक्स कीमत खिलौने की होगी 1500 रुपये। खिलौने की काबिल टैक्स कीमत मसावी 1500 रुपये। अब हमें जीएसटी निकालना है, तो 1500 का 18% जीएसटी हो जाएगा। यहाँ पर जीएसटी की शरह 18% दी गई है। पहले हम जीएसटी निकाल लेंगे और फिर जीएसटी की मदद से सीजीएसटी और एसजीएसटी की कीमतें मालूम कर लेंगे। जीएसटी की रकम मसावी 1500 का 18% यानी कि 1500 ज़रब 18 बटे 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 15 ज़रब 18, 18 पंजे 90 का सिफर हासिल आया 9, 18 एकन 18 और 9 27, तो ये हुआ 270 रुपये। जीएसटी की रकम 270 रुपये है। जितना जीएसटी होता है उसका एग्जैक्ट हाफ सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी की रकम मसावी एसजीएसटी की रकम मसावी 1/2 ज़रब जीएसटी की रकम। तो ये हो जाएगा 1/2 ज़रब 270। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कि 135 रुपये। खिलौने की काबिल टैक्स कीमत ₹1500 और सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम ₹135 होंगी। इस तरह से ये सवाल हमें हल करना है। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 6, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कंपनी को 1.5 टन का एयर कंडीशनर माह टैक्स 51,200 रुपये में मुहैया किया। अब यहाँ पर भी हमें कुल कीमत दे रहा है, मतलब ये टैक्स के साथ में है, जीएसटी के साथ में उसकी जो कीमत है वो 51,200 रुपये है। एयर कंडीशनर पर सीजीएसटी की शरह 24% है। हमें जीएसटी की शरह नहीं दे रहा है, सीजीएसटी की शरह दे रहा है जो कि 14% है। टैक्स इनवॉइस में दर्ज झैल उमूर में से कौन से उमूर जाहिर किए जाएंगे, इसे मालूम कीजिए। ये जो कीमतें हैं हमें ये सारी कीमतें निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल नंबर 6, हमें दी गई है कुल कीमत, टैक्स के साथ वाली कीमत, जो कि है 51,200 रुपये। सीजीएसटी की शरह दी गई है साथ में हमें 14%।
हमसे पूछ रहा है SGST की शरह, AC पर GST की शरह, AC की काबिल टैक्स कीमत, GST की कुल रकम, CGST की कुल रकम और SGST की कुल रकम। तो जो जो पूछ रहा है हमें, SGST की शरह ये पूछ रहा है, GST की शरह, AC पर GST की शरह, AC की काबिल टैक्स कीमत पूछ रहा है हमसे, AC की काबिल टैक्स कीमत मसावी ये पूछ रहा है, GST की कुल रकम, CGST की कुल रकम और साथ ही SGST की कुल रकम। इतनी सारी चीजें हमसे पूछ रहा है, यह हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले शरह निकाल लेंगे। GST की शरह नहीं दी है हमें, CGST की शरह दी है। GST की शरह मसावी होती है 2 ज़रब CGST की शरह की। CGST की शरह का दुगना होती है GST की शरह, इसलिए GST की शरह हो जाएगी 2 ज़रब 14 यानी कि 28%। ये हो गई GST की शरह। AC पर GST की शरह ये निकाल लिया हमने। अब इसी तरह SGST की शरह निकालेंगे। SGST की शरह और CGST की शरह मसावी होती है। SGST की शरह मसावी होती है CGST की शरह के, इसलिए SGST की शरह मसावी होगा 14%, क्योंकि हमें CGST की शरह 14% दी गई है। ये हो गई CGST की शरह, SGST की शरह और GST की शरह। अब हम काबिल टैक्स कीमत निकालेंगे। फर्ज करें AC की काबिल टैक्स कीमत X रुपये है। ज़ाब्ता पता है हमें, कुल कीमत मसावी काबिल टैक्स कीमत जमा GST की रकम। काबिल टैक्स कीमत पर हमें GST की रकम निकालना होती है। कुल कीमत है यहाँ पर 51,200 रुपये, तो ये मसावी हो जाएगा काबिल टैक्स कीमत हमने X फर्ज की जमा X ज़रब GST की रकम काबिल टैक्स कीमत में निकाली जाती है। GST का जो परसेंटेज है, शरह है, वो है 28%, तो वो हो जाएगा X ज़रब 28/100। 51,200 मसावी हो जाएगा X जमा X ज़रब 28, 28x/100। अब इस टर्म में भी X है, इस टर्म में भी X है, कॉमन निकाल लेंगे हम। 51,200 मसावी X कॉमन निकला, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब 1 है, जमा 28/100। ये हो जाएगा X ज़रब 1 यानी 1/1 जमा 28/100, ये होता है 128/100। तो 51,200 मसावी हो जाएगा X ज़रब 128/100। 128/100 X के साथ में ज़रब में है, ये पूरी कसर, उसकी साइड चेंज करेंगे तो वो माकूस हो जाएगी ज़रब में रहते हुए। तो X मसावी हो जाएगा 51,200 ज़रब 100/128, सॉरी 128। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम, 4 के पहाड़े से करेंगे। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, बचा 1, 4 दूनी 8, आगे बचा
11 में से 8 गया, बचा 3, 4 अट्ठे 32। ये आगे के दो सिफर। फिर x मसावी 4 के पहाड़े से और तकसीम होगा, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आगे के दो सिफर। फिर 8 के पहाड़े से 8 एकन 8, 8 चौक 32, आगे के दो सिफर। तो x की वैल्यू आ गई यहां पर, x मसावी 400, 128 और 5000 51,200 पूरी तौर पर सिंप्लीफाई हो गए, और 400 बचा, ज़रब आगे बचा हुआ है 100। तो x मसावी होगा 400 ज़रब 100 यानी के 40,000। तो AC की काबिल टैक्स कीमत, AC की काबिल टैक्स कीमत मसावी 40,000 रुपये। अब इस कीमत पर 28% GST लगा था, तो हम वो निकाल लेंगे। इसलिए GST की रकम मसावी 40,000 ज़रब 28/100। ये दो सिफर कैंसिल हो गए, ये दो सिफर कैंसिल हो गए। 400 को हमने ज़रब करना है 28 से, 8 सिफर सिफर, 8 सिफर सिफर, 8 चौक 32, 2 सिफर सिफर, 2 सिफर सिफर, 2 चौक 8, सिफर सिफर, 2 और सिफर 2, 8 और 3 11। तो GST की जो रकम होगी वो होगी 11,200 रुपये। यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है। कुल कीमत 51,200, 40,000 जमा GST यानी कि 11,200, 40,000 और 11,200 होता है 51,200। तो इस तरह से कुल कीमत 51,200 हो रही है, जबकि GST की रकम होगी 11,200। ये आ गई GST की रकम। अब हम CGST और SGST की रकम निकाल लेंगे। CGST की रकम और SGST की रकम दोनों मसावी होती है और GST की रकम का आधा होती है, इसलिए CGST की रकम मसावी, SGST की रकम दोनों एक ही साथ निकाल लेंगे हम। मसावी 1/2 ज़रब GST की रकम, GST की रकम का आधा, मसावी हो जाएगा 1/2 ज़रब GST की रकम है 11,200, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, बचा 1, वो बना 12, 2 छंग 12, आगे 2 सिफर बचते हैं। तो ये होगा GST और CGST की रकम, जो कि होगी 5,600 रुपये। CGST और SGST की रकम 5,600 रुपये हो जाएगी। ये इस तरह से हम पूरी कीमतें निकालेंगे और सवाल को हल करेंगे। आइए अब आखिर वाला सवाल यानी कि सवाल नंबर 7 करते हैं हम। सवाल नंबर 7 में हमें कहा गया है, प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से 40,000 रुपये छपी हुई कीमत की वॉशिंग मशीन खरीदी। इस पर दुकानदार ने 5% रियायत दी। प्रसाद ने 40,000 रुपये की एक वॉशिंग मशीन ली, जिस पर दुकानदार ने उसको 5% डिस्काउंट दिया। GST की शरह 28% है। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि GST कस्टमर जो पे कर रहा है उसके ऊपर मिलता है। जब अब दुकानदार ने उसको 5% का डिस्काउंट दिया तो वो 5% वैल्यू घट जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि GST का 28% कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम पहले डिस्काउंटेड रेट निकाल लेंगे, मतलब वॉशिंग मशीन की रियायती कीमत क्या है वो निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में आगे का सवाल हल करेंगे। छपी हुई कीमत, पहले ये लिख लेते हैं हम, छपी हुई कीमत मसावी
40,000 रुपये है वो। और रियायत की जो शरह है वो 5% है। रियायती कीमत निकाल लेंगे हम। मसावी हो जाएगा छपी हुई कीमत ज़रब रियायत की शरह, उसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 95/100। तो रियायती कीमत हो जाएगी 40,000 ज़रब 95/100। ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम डिस्काउंटेड रेट निकालते हैं तो 100 में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस करके लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 95 आया। यहाँ पर 5/100 नहीं होगा। 5/100 अगर लिख रहे हैं हम तो वहां पर हमें डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है वो मिलेगा, डिस्काउंटेड रेट नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 सिफर कैंसिल, 2 सिफर कैंसिल और 400 को 95 से ज़रब, 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 चौक 20, 9 सिफर सिफर, 9 सिफर सिफर, 9 चौक 36। तो रियायती कीमत आई 38,000 रुपये। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, अगर हम यहाँ पर 5/100 लिखेंगे तो हमको 2,000 रुपये जवाब मिलेगा, यानी कि उसको उतना डिस्काउंट मिला। हमें कितना डिस्काउंट मिला वो नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है कि डिस्काउंटेड रेट कितना है, मतलब डिस्काउंट देकर उसको वॉशिंग मशीन कितने में पड़ेगी। तो डिस्काउंट 2,000 का मिलेगा, इसलिए वॉशिंग मशीन 38,000 में रियायती कीमत हो जाएगी उसकी। इस तरह से रियायती कीमत निकालेंगे। अब यहाँ पर रियायती कीमत जो है वॉशिंग मशीन की वो है काबिले टैक्स कीमत। रियायती कीमत मसावी काबिले टैक्स कीमत, इसलिए काबिले टैक्स कीमत हो जाएगी 38,000 रुपये। हमें आगे दिया गया है जीएसटी की शरह 28%, 28%। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए होंगे ये पूछ रहा है हमसे, मतलब सीजीएसटी की रकम मसावी हम कितना और एसजीएसटी की रकम मसावी कितना, ये दोनों क्वांटिटीज हमें निकालना है। हम पहले जीएसटी की रकम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास जीएसटी की शरह दी हुई है, और फिर उसका हाफ हाफ करके सीजीएसटी की रकम और एसजीएसटी की रकम निकाल लेंगे। जीएसटी की जो रकम होगी ये होता है काबिले टैक्स कीमत ज़रब जीएसटी की शरह। तो इसलिए जीएसटी की रकम हो जाएगी 38,000 ज़रब जीएसटी की शरह है 28%, यानी कि 28/100। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। 380 ज़रब 28, 8 सिफर सिफर, 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल आया 6, 8 तिया 24 और 6 30। 3 सिफर सिफर, सॉरी 2 सिफर सिफर, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल आया 1, 2 तिया 6 और 1 7, सिफर 4 6 7 और 3 10। तो जीएसटी की रकम होगी 10,600 रुपये। हमें जीएसटी की रकम नहीं पूछा गया है, एसजीएसटी की रकम पूछा गया है, तो अब हम वो निकाल लेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम। सीजीएसटी की रकम मसावी एसजीएसटी की रकम, जीएसटी का आधा यानी कि 1/2 ज़रब जीएसटी की रकम। ये हो जाएगा 1/2 ज़रब जीएसटी की रकम हमने निकाली 10,640। 10,640, 2 के पहाड़े से कटिंग, 2 एकन 2,
दो पंजे 10, दो तिया 6, दो दूनी 4, सिफर का सिफर, यानी कि 5,320 रुपये। तो जैसे सवाल में पूछ रहा है हमें, टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST 5,320 रुपये होंगे। टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST 5,320 रुपये होंगे। इस यहाँ पर हमें वॉशिंग मशीन कितने रुपए में मिली ये भी पूछ रहा है, मतलब वॉशिंग मशीन की कुल कीमत भी पूछ रहा है, तो वो भी हमें निकालना है। आइए निकालते हैं हम। वॉशिंग मशीन की कुल कीमत। अब हमें पता है कि कुल कीमत जो होती है वो होती है काबिल टैक्स कीमत और GST की रकम। GST की रकम, काबिल टैक्स कीमत हमने निकाली थी 38,000 रुपये, GST की रकम हमने निकाली थी 10,640 रुपये। तो इन दोनों को जमा कर देंगे हम, तो वॉशिंग मशीन की कुल कीमत आ जाएगी 38,000 जमा 10,640, सिफर सिफर सिफर, सिफर 4 4, सिफर 6 6, 8 सिफर 8, 3 और 1 4, यानी कि 48,640 रुपये वॉशिंग मशीन की कुल कीमत होगी। इसलिए वॉशिंग मशीन की कुल कीमत 48,640 रुपये होगी।